मम्मी गई है ग्वालियर, क्लास की छुट्टी दे रखी है 2 दिन की और बहुत जोर से फिजिक्स आ रही है। किसको समझाऊं बेटू को समझाएंगे। बेटू पापा। बेटू पिचकारी चलाएगा। हाँ। बेटू होली खेलेगा। हाँ। बेटू फिजिक्स पढ़ेगा। नाना। बेटू ने तो मना कर दिया फिजिक्स पढ़ने से, अब आप ही लोगों को सीखना पड़ेगा। चलिए होली के कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये फोटो तो आप सभी ने देखी ही होगी, ये इतने बार शेयर हो चुकी है कि अब तो ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने प्रकृति की संरचना करने के पहले इस फोटो की संरचना करनी थी ह्यूमंस के शेयर करने के लिए। पर इस फोटो में होली के बारे में बताया क्या गया है? तो बेसिकली आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो किसी भी पिचकारी की जो नोजल होती है वो हमेशा पतली होती है। ये पतली इसलिए रखी जाती है क्योंकि कंटिन्यूटी की इक्वेशन हमसे कहती है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी जितना छोटा इसका सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी से पानी आगे जाएगा, उतना दूर तक जा पाएगा। इसीलिए जब आप गार्डनिंग करते हैं और पानी को दूर तक फेंकना होता है तो आप उसके नोजल को आगे की तरफ से दबा देते हैं। पाइप को दबाने से एरिया कम हो जाता है, पानी बहुत दूर तक जाता है। इसी साथ आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब होली पर छोटे थे हम लोग, या होली खेलने के लिए जब हम जाते थे तो हम लोग को मम्मी पहले तेल लगा देती थी चेहरे पर। तेल लगाने से होता क्या था कि हमारे बॉडी का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता था, जिस वजह से वो रंग जो है वो हमारे बॉडी पर स्टिक नहीं कर पाता था। और रंग इसीलिए लग पा रहा है क्योंकि हमारे बॉडी का कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, हमारी सरफेस बॉडी की इतनी स्मूथ नहीं होती है, थोड़ी रफ होती है। तीसरा पॉइंट, कभी भी जब आप होली खेलते हैं आपने देखा होगा पड़ोस के चुन्नू या मुन्नू को आपको गुब्बारे फेंकने होते हैं। तो जब गुब्बारे आप फेंकते हो तो गुब्बारों को सबसे दूर तक फेंकने के लिए 45 डिग्री का एंगल सबसे बेस्ट होता है। अगर आप उसे 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो वो गुब्बारा सबसे दूर तक जाएगा, यानी कि आपकी वो रेंज कहलाता है। इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं। तो होली पूरी फिजिक्स से भरी हुई होती है। आप सभी को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी होली। अच्छे से खेलिए, रंग लगाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।